हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स से और देखते हैं फिंगर्स हमें इनकी क्या बताती हैं। तो कुछ क्लोजअप लेकर थोड़ा सा फिंगर्स को एनालिसिस करेंगे फिंगर्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की जो बनावट है वो काफ़ी थिक है और बहुत ज़्यादा सीधी रेखाएँ हैं, काफ़ी सारी सीधी रेखाएँ हैं इनकी हथेली में। तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर है इनकी, आप देख सकते हैं। यहाँ से थिकनेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है फिंगर्स की और काफ़ी स्टेमिना एंड एनर्जी रहेगा इनके अंदर। और जो लेंथ की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो खड़ी रेखाएं बहुत सारी हैं इनके हाथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फिंगर्स के ऊपर, तो बहुत ही अच्छी और फ्रेंडली नेचर रहेगी इनकी। और अगर हम लेंथ की बात की करें तो लेंथ में भी तर्जनी और अपोलो फिंगर लगभग इक्वल हैं। और अगर देखा जाए तो तर्जनी फिंगर की जो बनावट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इनके अंदर बृहस्पति की क्वालिटी ज़्यादा रहेंगी। बृहस्पति के साथ साथ अपोलो की फिंगर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, तो मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम मरकरी फिंगर को देखें तो मरकरी फिंगर काफ़ी लो सेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट फैलेंज तक भी नहीं पहुंच रही है, तो थोड़ी सी मरकरियन क्वालिटीज़ इनके अंदर कम रहेंगी, जिसके लिए अगर ये मरकरी के उपाय करेंगे तो बहुत ही इनको लाभ मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इनके माउंट्स को चेक करते हैं। मेरे पास इनकी दोनों हथेलियों की पिक्चर्स हैं। ये इनकी लेफ़्ट हैंड के मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद राइट हैंड को भी एक बार देखेंगे, उसमें कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट लेडी है, तो दोनों हाथों का एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है इस केस में। तो आगे बढ़ते हुए इनके माउंट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं माउंट्स सबसे पहले तो फिंगर्स की सेटिंग अगर देखी जाए तो फिंगर्स की सेटिंग जो है माउंट्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कोई भी ज़्यादा डीप नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा मरकरी जो है लो सेट है, जिसके कारण थोड़ी शाइनेस रहेगी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इनको जैसे हम कह सकते हैं कि एनालिटिक क्वालिटीज़ हो गई, कैलकुलेशंस होगी, उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अदरवाइज़ बृहस्पति बाकी सारी कमियां पूरी कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति को बहुत ही अच्छा एरिया मिला है। तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, जिसको मैं कहता हूँ लीडर हैंड कह सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी। और साथ ही साथ एक अच्छी सीधी लाइन है सूर्य माउंट पर, तो काफ़ी ज़्यादा फेम भी मिलेगा इनको इन फ्यूचर। और सूर्य का जो माउंट है वो हल्का सा झुकाव दे रहा है मरकरी की तरफ, तो दोनों अच्छी कॉम्बिनेशन में हैं। तो बाकी के माउंट्स को चेक करते हैं, साथ साथ लाइंस की बनावट देखेंगे और बाकी सारी चीज़ों की एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं इनके हाथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स के बीच में यह जो कट का निशान आपको नज़र आ रहा है, यह एक्चुअली पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस है। प्रॉपर पूरा नहीं है, लेकिन यह इतना एरिया इसका गर्डल ऑफ वीनस का कम है, लेकिन पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट देता है हाथ में। तो इनके यहाँ काफ़ी डीप है पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस, तो कहना चाहूँगा इमोशनल काफ़ी ज़्यादा रहेंगे इसके कारण यह। और साथ ही साथ जो हार्ट की लाइन है यह भी काफ़ी अपवर्ड टिल्टेड है, तो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई लाइन है, तो इमोशंस इनके अंदर काफ़ी रहेंगे इसके कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिज की एक लाइन शो हो रही है, जो कि लेफ़्ट हैंड में फीमेल्स के बहुत अच्छी मानी जाती है। मैरिज ज़्यादा अर्ली एज में नहीं हुई होगी इनकी, और काफ़ी अच्छी लाइन है। और इसके साथ साथ इनके हाथ में यहाँ पर एक मरकरी के ऊपर एक सीधी लाइन चल रही है, जिसको हम बिजनेस लाइन भी कह देते हैं, जो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर ये कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। अब करते हैं बात कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है एक आइलैंड का स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी चेंड हो रही है लाइन। यहाँ पर हल्के हल्के छोटे छोटे आइलैंड्स का स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ इस तरह के, बहुत ज़्यादा डीप आइलैंड्स नहीं हैं, लेकिन मुझे लगभग 3 आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं इनके हाथ में, यहाँ पर जो थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक देंगे इन्हें। और वो भी लगभग 45 की एज के बाद, 45 की एज के बाद थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक इनकी लाइफ में रह सकता है। अदरवाइज़ आगे चलते हुए लाइन ठीक चल रही है, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ इस एज में थोड़ा सा इनको अपनी हेल्थ के प्रति भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर बात की जाए इनकी माइंड की लाइन की,
तो माइंड की लाइन यहाँ से काफ़ी अच्छी चल रही है, स्ट्रेट है, बहुत ही ज़्यादा टिल्टेड नहीं है, और एक ब्रांच इसकी कुछ इस तरह से चल रही है, यानी कि बाइफोर्क बन रहा है। तो काफ़ी शार्प माइंड है इनका, यहाँ से देखा जा सकता है। और साथ ही साथ माइंड की लाइन पे कोई भी किसी तरह का फ्लॉ मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो कहना चाहूँगा कि माइंड की तरफ से ये काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी शार्प माइंड रहेगा, स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा इन्होंने। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी लाइफ लाइन को चेक करते हैं, फिर फेट लाइन को चेक करेंगे, उसके बाद एक बार राइट हैंड का भी इनका एनालिसिस करेंगे, राइट हैंड में क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ की लाइन जो है शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, चेंड है। यहाँ तक का एरिया अगर देखा जाए तो चेंड एरिया में है, कुछ चेन टाइप स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जो स्ट्रगल शो करता है इनिशियल लाइफ में। यानी इनको कुछ स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, कॉम्प्लिकेशंस रही होंगी लाइफ में। और यहाँ से बाद अगर आप देखें, यहाँ पर जो इनकी एज यहाँ से शुरू हो रही है, लगभग इस एज से आगे की लाइफ लाइन बहुत ही स्मूथ है और बहुत अच्छी चल रही है। और एक फोर्क निकल के इसमें से बाहर की तरफ जा रहा है, जो कि इनको विदेश जाने का चांसेस बनाएगा। विदेश में सेटल भी हो सकते हैं ये, अगर ये चाहें तो फॉरेन ट्रैवल के साथ साथ फॉरेन में सेटल होने की इच्छा रखें तो वहाँ पर भी सेटल हो सकते हैं। और इस एज के बाद ही इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं वो आई होगी। और यह एज जो यहाँ पर शो हो रही है, ये 26 के आसपास की एज और 26 से 28 के आसपास की एज में चलकर यह इनके लिए स्टेबल लाइफ जो है शुरू हुई होगी। और उसके बाद उससे पहले का थोड़ा सा जो इनका समय रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी होंगी, इमोशनल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और आगे का एरिया जो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ पर कह सकता हूँ इस एज के बाद की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है। और इसी लाइफ लाइन में एक बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर निकल रही है ऊपर की तरफ, और जो इशारा कर रही है सैटर्न की तरफ, एक बड़ी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर जिसको हम कह सकते हैं इस एज में चलकर। जो एज यहाँ बन रही है लगभग 40 से 42 के आसपास की एज, 40 से 42 की एज में जाकर कोई बड़ी उपलब्धि इनको हासिल होगी, जो कोई प्रमोशन, कोई अचीवमेंट या कोई ऐसी चीज़ जिसको जो बहुत देर से ख़रीदना चाह रहे थे उसको यह ख़रीद पाएंगे 40 की एज के बाद। और यह डिज़ायर इनकी कंप्लीट हो जाएगी, फुलफ़िल हो जाएगी इस एज में। और आगे देखा जाए इनकी लाइफ लाइन के बाद अगर हम ध्यान से देखें इनकी फेट लाइन को, तो फेट लाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है इनका, आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस एज तक, और आगे जो लाइन है यहाँ से कर्व हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ओवरलैपिंग हो रही है, कर्व तो नहीं कहेंगे इसको, ओवरलैपिंग कह सकते हैं। कुछ इस तरह से इनकी जो फेट की लाइन है चल रही है। तो यहाँ की जो एज है वह लगभग वही 28 समथिंग, 28 से 30 के आसपास की एज, जो जिस एज तक इन्होंने एक तरह का जो उनकी लाइफ रही, उसके बाद 28 की एज के बाद जो इनकी लाइफ शुरू हो रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि चेंज आया। और उस चेंज के बाद इनको काफ़ी अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में, आगे काफ़ी सारी डिज़ायर्स पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ तक कि इनकी जो लाइफ है और जो अर्निंग्स हैं यह थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेंगी। और जो एक चेंज आया, ये पॉजिटिव चेंज था इनकी लाइफ में 28 के आसपास की एज में, और उसके बाद की जो सारी रिलेटेड फाइनेंशियल रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो चुकी होंगी इस एज के बाद। और बाकी जो कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ लाइन में मुझे दिखाई दे रही हैं उनको मैं यहाँ शो करना चाहूँगा। जो एक प्रॉब्लम इनकी एज जो लगभग यह जो एज शो हो रही है 17 के आसपास की एज में इनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और एक ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ इनको यह जो एज शो हो रही है यहाँ पर 24 के आसपास, लगभग 24 के आसपास की एज में। और उसके बाद एक दो लाइट स्ट्रेस लाइंस हैं जो यहाँ पर एक लाइन टच हो रही है इनकी लाइफ लाइन को। यह कोई ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन यह जो पहले वाली एक दो प्रॉब्लम्स थी ये थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन आगे की लाइफ मुझे काफ़ी स्मूथ, इस ऑफशूट के बाद की जो लाइफ है वो काफ़ी स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ये 40 की जो एज के आसपास की लाइफ है उसके बाद काफ़ी सारे अच्छे ऑफशूट्स ऊपर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस एज के बाद
इनकी 40 एज के बाद इनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, यहाँ से अगर हम टोटल प्रिडिक्ट करें। तो अभी इनका एक बार राइट हैंड भी चेक करते हैं, राइट हैंड से कुछ एनालिसिस देखते हैं। मेरे पास इनकी हैंड की दूसरी फोटोग्राफ भी है, उनको देखते हैं तो उससे थोड़ा आइडिया और बेटर लगाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इनके राइट हैंड की फ़ोटोग्राफ है। मैं इसको ज़रा ओपन कर रहा हूँ और कोशिश कर रहे हैं इनके राइट हैंड के एनालिसिस की यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हैंड की पिक शो हो रही है कुछ थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन लाइंस काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। यह उनका राइट हैंड है, यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही होगी राइट हैंड की। तो सिमिलर लाइंस जैसी कि लेफ्ट हैंड में दिखाई दे रही थी वैसी ही कुछ लाइंस यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में जो फॉरेन सेटलमेंट की लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है मुझे। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो यह जो एक मच रेखा बन रही है, यह शो करती है कि फॉरेन सेटल होने के चांसेस इनके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे इसके कारण। और एक लाइन जो मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रही है वो है बिजनेस लाइन, जो यहाँ से लगभग शुरू हो रही है और एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही है यह लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनता है और यह ट्रायंगल आमतौर पर फेट लाइन, जो कि यह चल रही है फेट लाइन, और ये इस तरफ वाली जो लाइन है यह इस तरफ वाली फेट लाइन होती है, और यह माइंड लाइन होती है, और यह हेल्थ लाइन होती है। तीनों लाइंस जब मिलकर एक ट्रायंगल बनाती हैं तो इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है, जो काफ़ी अच्छा इनके हाथ में बन रहा है। तो कहना चाहूँगा कि पैसे की दिक्कत इनकी लाइफ में कोई नहीं होगी आगे चलकर, और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो कभी नहीं इनको आने वाली। और इस हाथ में अगर और लाइंस को देखा जाए तो बाकी की प्रॉब्लम्स जो शो हो रही थी लेफ्ट हैंड में वो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही दिखाई दे रही हैं। जो प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की पास्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक और ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जो इन्होंने पास्ट में प्रॉब्लम्स वगैरह फेस की वह लगभग वैसे ही उसी एजेस में यहाँ पर भी शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और सिमिलरली बाकी की लाइन काफ़ी स्मूथ चल रही है और काफ़ी लंबी एज इनकी यहाँ पर शो हो रही है। यानी दोनों हाथों की लाइंस को अगर एनालिसिस किया जाए तो लाइफ जो है इनकी 85 प्लस की लाइफ यहाँ पर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लगभग 85 प्लस के आसपास की इनकी जो लाइफ रहेगी। हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छी लाइन है, कोई इसमें ख़ास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, तो हेल्थ भी इनकी अच्छी ही रहने वाली है। और यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं भी शो हो रही हैं जिसको हम नॉर्मली मेडिकल स्टिग्मेटा कहते हैं। तो ये अगर किसी मेडिकल लाइन में बिजनेस करना चाहें या कुछ और बिजनेसेस इनको बताना चाहूँगा, जो जैसे इनका बृहस्पति काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी साथ दे रहा है इनका, और बृहस्पति पर एक प्रोग्रेस लाइन भी पहुंच रही है। जैसे इस हैंड में आप देख सकते हैं यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन निकलकर बृहस्पति तक पहुंच रही है। तो या तो कोई फूड रिलेटेड बिजनेस करें जिसमें खाने पीने की चीज़ें हों, या कोई मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड कोई बिजनेस ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा इस बृहस्पति के काफ़ी अच्छे होने के कारण इनको पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ये पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट्स अपने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। और अगर फिर भी कोई पॉइंट रहता है तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखें। यहाँ पर एक मुझे फैमिली रिंग पे काफ़ी बड़ा आइलैंड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो यह शो करता है कि जिनके हाथ में कुछ इस तरह का आइलैंड यहाँ पर बनता है उनके पास मेल चाइल्ड ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यानी कि जो बच्चे होते हैं जिनके हाथ में बड़ा आइलैंड कुछ इस तरह का बनता है तो उनके बॉयज़ ही ज़्यादा होते हैं और फीमेल चाइल्ड्स कम होने की संभावना रहती है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में। और अगर छोटी छोटी यहाँ पर लाइंस हों, कुछ इस तरह के छोटे छोटे लाइंस से छोटी छोटी चेन से बना हो, तो फीमेल चाइल्ड्स ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इनके यहाँ पर क्लियरली मेल बेबी बॉयज़ होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल सकें।
मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।